नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर एक विशेष चर्चा करने वाले हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम की क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, कैसे इसको जाप करते हैं, क्या इसके लाभ हैं, सारा आज डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले मैं बता दूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का मेरा पहले एक वीडियो आया हुआ है जिसपे कि आपने बहुत लोगों ने प्यार दिया है। और मगर ये मैं कह सकता हूँ कि ये विष्णु सहस्त्रनाम वाला जो इस टाइम का जो आज का जो वीडियो आपको बहुत ही शुभ होगा। सबसे पहले हम अभी आज जो है 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और मैं सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम विष्णु जी को याद करते हुए करें। विष्णु सहस्त्रनाम का जो शुरुआत जो है ऐसे होता है, मैं शुरू करता हूँ। शुक्लाम भरधरम विष्णु शशिवर्धम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासाय वसिष्ठानां शक्तं पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं नपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य सर्वमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्यै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। सारे हमारे जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको विष्णु भगवान की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चर्चा शुरू करते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, विष्णु सहस्त्रनाम जो है भगवत गीता के बाद सबसे प्रभावशाली स्तोत्रों से एक माना जाता है। ये विष्णु भगवान के 1000 नामों की संकलन है और इसमें इसकी पृष्ठभूमि ऐसी है, राजा युधिष्ठिर जो महाभारत युद्ध के बाद जो है युधिष्ठिर भगवान जो राजा बन गए थे, तो उनको श्री कृष्ण जी ने कहा था कि भीष्म पितामह जो कि शैया पे लेटे हुए थे उनसे जाके उनसे आशीर्वाद लें। तो राजा युधिष्ठिर हर रोज़ सुबह आते थे और शाम को वहाँ से भीष्म जी से पूरी उनसे ज्ञान लेके जाते थे, वेदर वो स्पिरिचुअलिटी का हो, राजधर्म का हो, वो सारा एक है। ऐसा कहा जाता है कि ये अनुशासन पर्व में से लिया गया है और ऐसा ये भी कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन ही जो है भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। तो ऐसे में ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकती है। इसका मीटर अनुष्टुप छंद है जो कि बहुत ही पावरफुल और बड़ा, इसमें ये सरल सा है। विष्णु के आप जानते हैं 9 अवतार हुए हैं, तो उसमें से हर 9 अवतार के 9 ग्रहों से संबंधित है। ये विष्णु सहस्त्र की खासियत है। सबसे पहला स्वरूप है राम का जो कि सूर्य भगवान को डिनोट करता है। दूसरा कृष्ण जी चंद्रमा को, और नरसिंह भगवान जो है वो मंगल को, वामन भगवान जो है वो गुरु भगवान को, और साथ ही मत्स्य अवतार जो है वो केतु को, वराह भगवान जो कि राहु को डिनोट करते हैं, और कूर्म अवतार शनि को, और परशुराम जी शुक्र को, वीनस को, और बुद्ध भगवान बुद्ध का। ऐसे में ये जो है वैष्णव पंथ में जो है विष्णु सहस्त्रनाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनमें कई जगह 10 अवतार का है, कहीं 24 अवतार माने जाते हैं, कई और उससे भी अधिक माने जाते हैं। मगर हम बेसिकली ऐसा कहा जाता है ओम विष्णवे नमः या ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप 1000 बार जाप करेंगे तो दैट इज इक्वल टू एक पार्ट ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम। खासियत तो एक और बात है कि विष्णु सहस्त्रनाम में 108 श्लोक हैं और हर श्लोक के 4 सेट्स हैं और वो 4 सेट्स एक नक्षत्र को डिनोट करते हैं। ऐसे में फॉर एग्जांपल जब इसकी शुरुआत होती है तो पहले से लेके 4 तक जो है वो है अश्विनी नक्षत्र, एग्जाम्पल के लिए। 5 से लेके 8 तक वो है भरणी नक्षत्र। उसके बाद 9 से 12 कृत्तिका नक्षत्र। ऐसे में आप अपने जो भी नक्षत्र है आपके, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, चरण के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। उसी तरह आप ये भी देखेंगे 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों, तो 12 राशियों के 9 श्लोकों के हिसाब से देखिए 1 से 9 श्लोक जो है वो मेष राशि का, एरीज। उसके बाद 9 से 18 जो है वो है वृषभ, टॉरस का। उसके बाद 18 से 27 मिथुन का। तो ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम आपके 27 नक्षत्र और पूरी 9 ग्रह और पूरे 12 राशियों को कवर कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि व्यास
इसलिए महर्षि व्यास ने भगवत गीता का रचन किया था और महाभारत का भी जो है ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने किया था। तो ऐसे में हम ये सेफली मान सकते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने ही शायद विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ किया था, मगर ऐसे भी कहा जाता है कि ये विष्णु सहस्रनाम स्वयं जो है देवों की उत्पत्ति है। तो ऐसे में इसका जो मीटर मैंने पहले ही बताया था अनुष्टुप छंद है। और इसके जो खासकर बात यह है कि अभी देखिए 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है और श्रावण का महीना जो है ये जो है श्रवण नक्षत्र से के संबंधित है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी कौन है? विष्णु जी। और खासकर ये देखिए इस समय जो है इस 4 महीने के समय में विष्णु जी वैकुंठ धाम में पाताल लोक में योग निद्रा में रहते हैं और विष्णु का वास वहीं होता है। ऐसे में कालपुरुष की कुंडली में भी अगर हम देखें तो जो 10वीं जो नंबर की जो 10th हाउस जो है वो कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन, ग्रोथ का होता है और उसके स्वामी 10 नंबर की जो है वो है श्रवण नक्षत्र का। तो ऐसे में जो जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, डेट्स हैं, कर्जे हैं, उनके लिए ये श्रवण नक्षत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इस पे आते हैं कि इस पाठ को कैसे करना है, क्या इसकी विधि है। सबसे पहले बता दूं विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप जो है अभी जैसे मैंने बताया 11 तारीख से सावन का महीना, श्रावण महीना शुरू हो रहा है, आप पूरे कर सकते हैं। कई लोग जो है इसको विष्णु अपने मंदिर में बैठ के कर सकते हैं विष्णु जी के सामने, और आप घी का दीपक जला सकते हैं या आप तेल का दीपक जलाएं और उनके सामने नैवेद्य जो भी है फल फूल आप करें और अगरबत्ती जलाएं। कुछ लोग 1200 पाठ मंडल पाठ का करते हैं संकल्प, और कुछ लोग जो हैं 48 डेज तक रेगुलरली 1, 3, 5, 11 पाठ कर सकते हैं। ये आपके संकल्प लेके आपकी समस्याओं के हिसाब से करना शुभ रहेगा। अब हम आते हैं कि ये जो है पाठ, ये इस पाठ को कौन कौन करें और कैसे करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि विष्णु सहस्रनाम के 3 भागों में डिवाइडेड है। पहला पूर्व भाग, फिर उसके बाद उत्तर भाग, और तीसरा जो लास्ट भाग है वो है फलश्रुति, जिसे हम फल लाभ कहते हैं। तो पहला जो पूर्व भाग है वो 13 वर्सेस का है, 13 वर्सेस, और उत्तर भाग जो मेन जो है 1000 नाम जिनको 108 मंत्रों 108 जो है पूरे मंत्र हैं वो, और आखिरी बार जो है वो 33 वर्सेस का। मगर इसमें हमें जो है मेन पार्ट जो है वो पूर्व और फलश्रुति को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उत्तर भाग करें तो वो शुभ रहेगा। अब हम आते हैं कि इसके कौन कौन जो स्टूडेंट्स जो है हमारे जो बच्चे जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विष्णु सहस्रनाम का, बिकॉज ये गुरु को और बुध को, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारी एजुकेशन और लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही 5th हाउस जो है पंचम भाव जो है वो हमारी एजुकेशन का, हायर लर्निंग का भी होता है। तो ऐसे में विष्णु सहस्रनाम पढ़ने से ये एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड इसका जो है ये है कि जिनका मकान, प्लॉट या फ्लैट लेना चाहते हैं, कई साल से नहीं ले पा रहे, ऐसे में क्या है हर श्रवण नक्षत्र वाले दिन, महीने में एक बार जब आता है अपना पंचांग देख लिया, हर श्रवण नक्षत्र वाले दिन अधिक से अधिक पाठ करें। 11 पाठ करें तो बहुत अच्छा है, मगर हम ये कह सकते हैं जब 48 दिन का आप पाठ ले रहे हैं तो पहला दिन से आप शुरू करें 1 पाठ, और श्रवण नक्षत्र वाले दिन 11 पाठ करें। आप देखेंगे 2 से 3 साल के अंदर अपना ओन मकान हो जाएगा। इसके बाद आता है हम एक विशेष जो होता है उसके नाम सफ़ेद बुधवार, क्योंकि विष्णु जी का मेन डे बुधवार है। बुधवार बुध ग्रह से संबंधित है। जो लोग बिजनेस, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, डेट से संबंधित में हैं वो जो है उस दिन सफ़ेद बुधवार का मतलब है उपवास करते हैं और सफ़ेद चीज़ों का ही उपयोग, सफ़ेद चीज़ों का ही सेवन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दही, दूध, सफ़ेद मक्खन, इस चीज़ों का ही जो है वो केवल लेते हैं। तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ या कोई फाइनेंशियल कोई आपकी इशूज़ आ रही है डेट का, लोन्स का, उसके लिए ये बहुत ही अधिक शुभकारी रहेगा। अब हम आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले पितृदोष के लिए देखिए विष्णु भगवान पितरों के लिए मेन माने जाते हैं, क्योंकि जब हम पितृदोष की पूजा करते हैं तो आपने देखो नारायण बलि को पूजा जाता है, तो ऐसे में विष्णु सहस्रनाम पाठ डेली करने से पितरों की शांति होती है। दूसरा कालसर्प दोष राहु और केतु के मध्य जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ऐसे में कालसर्प दोष बनता है, जो कि बड़ा कष्टदायी होता है। ऐसे में आप जानते हैं समुद्र मंथन की कथा, जब स्वरभानु नामक राक्षस को उन्होंने अमृत चखा था छल से, और कैसे विष्णु जी ने मोहिनी स्वरूप लिया और अपने सुदर्शन चक्र से दोनों को, राहु और केतु को अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया, और ऐसे में राहु और केतु विष्णु जी के अंडर कंट्रोल में रहते हैं।
अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 6 जुलाई से 1 नवंबर के बीच चतुर्मास हो रहा है। इस पर शॉर्ट में बता दूँ, चतुर्मास जो है राजा बलि की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगा था, और वरदान ये था कि उनके साथ पाताल लोक में विष्णु जी जाएं, वो वामन स्वरूप में लोक में रहना चाहते थे, और उनके साथ उस वचन पालन के लिए विष्णु जी ने देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी, जो कि 4 महीने का लगभग समय होता है, उसमें लिए पाताल लोक में निवास और योग निद्रा के स्वभाव में विष्णु जी रहते हैं। इस समय कोई भी शुभ कार्य, जैसे कोई भी 16 संस्कार जो होते हैं, उनमें मुंडन और गृह प्रवेश और शादी विवाह, इस किस्म के चीज़ों को वर्जित है। तो ऐसे में आज से मैं आपको यही बोलूँगा कि अब 11 तारीख दूर नहीं है, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, और इससे क्या होगा, आपके सारे ग्रह दोष दूर होंगे, नक्षत्र सारे 27 नक्षत्र के दूर होंगे। और इसमें एक और ये है, जिनको आपका नक्षत्र नहीं पता, वो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, उनसे नंबर आप लेकर आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि अपने पर्टिकुलर नक्षत्र का ही तो जैसे उन 4 वर्सेस करें आप। जैसे मैंने बताया था 1 से 4 जो है वो अश्विनी नक्षत्र है, तो जिनका अश्विनी नक्षत्र है वो सिर्फ वो 4 स्तोत्र करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनके पास किसी बार समय के अभाव है तो पूरा कर लें तो बहुत है, मगर पूरा नहीं कर सकते तो आप अपने नक्षत्र का जो 4 वर्सेस हैं, मंत्र हैं, वो करें। आप देखेंगे कि विदिन 48 डेज आपकी समस्याओं का अंत, आपको रास्ता मिलेगा, और आपके सारे जो भी सपने अधूरे हैं वो पूरे करेंगे विष्णु जी। ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस समय आप भगवान विष्णु की पूजा करें, मेरी ये प्रार्थना है। मैं उम्मीद करता हूँ विष्णु जी आप पे और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स पर अपनी कृपा बनाएंगे, और आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।